हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ्स चैप्टर नंबर 2 पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पॉलिनॉमियल्स के बारे में। इससे पहले आप लोगों ने 8th क्लास में पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम पॉलिनॉमियल्स में। तो सबसे पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने से पहले हमें दो चीज़ जानना जरूरी है। एक तो है कांस्टेंट और दूसरा है वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होते हैं? कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो कांस्टेंट जो होता है कैन नॉट बी चेंज, मतलब कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता है। और वेरिएबल क्या होता है? कीप चेंजिंग, मतलब ये चेंज होता रहता है। तो जो चेंज होता रहता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं और जो फिक्स होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक लिखा है 2x। अब यहाँ पे मैंने 2x लिख दिया। अब ये 2x में x क्या है? वेरिएबल है, और 2 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, 2 क्या है? कांस्टेंट है। मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट कहलाती है। और वेरिएबल्स जैसे है x, और वेरिएबल्स के रूप में हम देखते हैं तो जब हम पढ़ते थे तो पहले जैसे x, y, z, p, q, ये सारी चीज़ें हमने वेरिएबल्स के फॉर्म में देखा है कि ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में होते हैं इसे हम वेरिएबल्स के टर्म में लिखते हैं। और बाकी जैसे 1 2 3 4 5 6 ये जो सारे नंबर्स होते हैं इन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। और वेरिएबल की वैल्यू जिसकी वैल्यू वेरी करती रहती है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे, जैसे अब इसका एक एग्जांपल वैसे देखा जाए तो जनरल लाइफ में अगर वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, ठीक है। तो मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, एप्पल खरीदते हैं। एप्पल का जो शॉपकीपर उससे आप पूछते हैं कि क्या प्राइस है इसका, तो वो एप्पल वाला कहता है 100 रुपीज़ पर केजी, 100 रुपीज़ पर केजी। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि आप एप्पल लीजिएगा 1 केजी 100 रुपीज़ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। 2 केजी एप्पल लीजिएगा आपको 2 × 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। 3 केजी एप्पल लीजिएगा 3 × 100 केजी, मतलब क्या हुआ 3 × 100 करना पड़ेगा आपको। तो आपने देखा यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे हो गया प्राइस और यहाँ पे हो गया क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस क्या है? फिक्स है, ठीक है। फिक्स मतलब चेंज नहीं होगा। और ये वेरी कर रहा है। वेरी कैसे करेगा? मान लो आप 1 केजी लेते हो, 2 केजी लेते हो, 3 केजी लेते हो, 4 केजी लेते हो, 5 केजी लेते हो। तो इस तरह से क्या होगा कि प्राइस तो 100 रुपीज़ पर केजी ही है। अब आप कितना केजी ले रहे हो उस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो मीन्स क्या हुआ कि जो प्राइस है वो फिक्स है और ये क्या कहलाएगा? कांस्टेंट कहलाएगा। और जो क्वांटिटी है वो क्या है? वेरिएबल है, वो वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम बात कर रहे थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो जनरल फॉर्म है, सिंपल सा हम देखें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है कांस्टेंट, ठीक है। न्यूमेरिक कांस्टेंट लिख दो यहाँ पे, न्यूमेरिक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल
इंटू वेरिएबल की पावर जो है, वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर, तो इस फॉर्म में आपको आएंगे, क्या आएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कोई भी एग्जांपल देख देखिए, जैसे मान लीजिए 2x² लिया है आपने, ठीक है, 2x² लिया है, इसमें 2 क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिक कांस्टेंट है, और x² क्या है, x क्या है, वेरिएबल है, और ये जो पावर 2 है वो क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल, और दैट इज, ये क्या है, रैशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो आपने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, नेगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। तो ये जो अगर दूसरा एग्जांपल लिखेंगे, मान लीजिए 3x⁵/2, तो ये भी क्या है, रैशनल नंबर है, इसमें आपको क्या है, कांस्टेंट है ये, और ये आपका क्या है, वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल की पावर जो है ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस तरह से अगर हम जनरल फॉर्म देखें कि वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस फॉर्म में होता है, तो इस फॉर्म में होता है, ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, रैशनल नंबर होनी चाहिए। चलिए अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 5x² -2 लिख दीजिए, स्क्वायर छोड़िए, तो ये भी तो रैशनल नंबर है, नेगेटिव में भी तो आता है रैशनल नंबर, ये इसमें क्या है, आपका कांस्टेंट है, और ये क्या है, आपका वेरिएबल है, ठीक है, तो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल की पावर क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर मीन्स ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और भी हो सकता है, जैसे 2x², ठीक है, x⁴1/2 + 1, तो ये भी क्या है, आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 2x², सॉरी, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, अगर कुछ नहीं माना जाता है तो यहाँ पे 1 है, इसमें x वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर रैशनल है, तो और यहाँ पे कांस्टेंट, तो मतलब क्या हुआ कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होते हैं। अब जरा एक बात देखते हैं हम यहाँ पे कि अगर हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को AE मीन्स, मैं शॉर्ट में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ, प्लस करता हूँ अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा, ठीक है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं प्लस करता हूँ दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। जैसे देखिए 2x + 2y, तो 2x + 2y, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, वेरिएबल के पावर 1, इधर कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल के पावर 1, तो ये क्या हो गया, आपको ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अगर हम इसी तरह से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को माइनस करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। सिमिलरली इसी तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही आएगा। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस कीजिए तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन माइनस कीजिए तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कीजिए तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड कीजिए तो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है।
अच्छा चलिए, तो अब तो हमने देख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। अब क्या ऐसे है जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 10x और इसकी पावर लिख दिया मैंने √2, x की पावर √2, ठीक है। तो ये जो है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्यों नहीं है? जैसे मान लीजिए इसमें वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल है, सॉरी ये कांस्टेंट है ये, और ये वेरिएबल है, और ये जो वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, इरेशनल है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो वेरिएबल की पावर जो है इरेशनल नंबर है, और यहाँ पे मैंने क्या बताया कि न्यूमेरिक कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है आपका 10, वेरिएबल x वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो रैशनल नंबर होनी चाहिए, बट यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, इरेशनल नंबर है, इसलिए ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर अगर रैशनल नंबर नहीं आता है, इरेशनल नंबर आता है, तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा, ठीक है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि टर्म्स क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होता है, ठीक है। जिसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे 2x + 1, ये लिख दिया मैंने ऐसा आपको 2x + 1, तो 2x + 1 लिख दिया मैंने आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1, यहाँ पर 2, तो इसमें टर्म 1 हो गया, ये टर्म 2 हो गया। इस तरह से जो प्लस या माइनस से सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो प्लस या माइनस से सेपरेट किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आप यहाँ पे लिख दिया आपको 5x² + x + 1, दैट मीन्स यहाँ पर टर्म 1 हो गया, टर्म 2 हो गया, सेकेंड टर्म हो गया, ये थर्ड हो गया। तो टोटल टर्म कितने हैं इसमें, 3 टर्म्स हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। हम अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। पहले हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा, पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैव नॉन नेगेटिव पावर्स, ठीक है। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो इसको कैसे लिखेंगे कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। तो ऐसे वेरिएबल जिसमें ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल्स की जो पावर हो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स में हो, मतलब कि देखिए जैसे पहले हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इक्वल टू देखा हमने कि कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल्स की पावर रैशनल नंबर। अच्छा,
अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखते हैं, सॉरी पॉलिनोमियल देखते हैं, तो पॉलिनोमियल में क्या होगा, पॉलिनोमियल में होगा आपको कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और वेरिएबल के जो पावर होंगे वो होंगे होल नंबर। क्या होंगे, होल नंबर। होल नंबर मीन्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें होल नंबर होना चाहिए। तो इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ वेरिएबल का पावर जो है वो रैशनल नंबर है, और यहाँ वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर है। मीन्स होल नंबर्स मीन्स जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल में वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ठीक है, अच्छा -1 नहीं हो सकता है, -2 नहीं हो सकता है, -3 नहीं हो सकता है, मतलब नेगेटिव पावर नहीं हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना नॉन नेगेटिव। अच्छा 1/2, 2/3, 3/4, इस तरह से वेरिएबल का पावर नहीं हो सकता है। ये फ्रैक्शंस में, ये इंटीजर्स में काउंट होते हैं, होल नंबर वो नहीं है। अच्छा रूट में भी नहीं हो सकते हैं वेरिएबल के पावर। ठीक है, तो ये हो गया आपको पॉलिनोमियल। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर हो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अगर मैं कोई एक एग्जांपल लूँ आपको पॉलिनोमियल का, 2x² + x + 1, और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं 2x की पावर 2/3 + x + 1। देखते हैं दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल के पावर होल नंबर है। ये कांस्टेंट है इसमें 1, और इसके वेरिएबल की पावर 1 है, 1 मीन्स होल नंबर है। अच्छा यहाँ देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है, वेरिएबल की पावर रैशनल नंबर है यहाँ पे। तो ये क्या है, सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और ये जो है आपका पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। तो इसमें और इसमें इतना ही फ़र्क है कि जो वेरिएबल है यहाँ पे 2 है। अच्छा 2 मीन्स क्या हुआ कि ये होल नंबर है। अच्छा यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 होल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, तो सिंपल में देखिए, अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो पॉलिनोमियल होने के लिए, जैसे कि मान लो फर्स्ट पॉइंट बताता हूँ मैं आपको कि पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी नेगेटिव, मतलब वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं हो सकता है। जस्ट एग्जांपल के लिए देखो -2, तो ये नहीं है क्योंकि पावर है नेगेटिव है, इसका पावर क्या है, इसका नेगेटिव है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अच्छा दूसरी बात देखें, पावर ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पावर। जैसे x की पावर 2/3, ये इसकी पावर क्या है, फ्रैक्शन में है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा तीसरा है वेरिएबल शुड नॉट बी इन डिनोमिनेटर। ठीक है, वेरिएबल जो होना चाहिए डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, लाइक 2/x। तो देखिए ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये डिनोमिनेटर में, तो ये भी क्या है आपका पॉलिनोमियल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 × x की पावर -1, मतलब इसका पावर यही हो गया, नेगेटिव ही हो गया। तो जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो ऐसे हो जाता है। अच्छा उसके बाद एक और, वेरिएबल शुड नॉट बी इन अंडर रूट, मतलब वेरिएबल अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल अंडर रूट में होता है, जैसे मान लीजिए 2x की, और यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे √x, तो 2 और x और इसकी पावर हो गई 1/2, तो मतलब क्या हो गया,
कि इसकी पावर होल नंबर नहीं है, अंडर रूट में आ गया अगर तो इसकी पावर होल नंबर नहीं है, इसकी पावर नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव नहीं है, ये इसके पावर भी क्या है फ्रैक्शन में है, मतलब ये होल नंबर नहीं है, ये भी देखिए इसकी पावर नेगेटिव। तो इस तरह से ये क्या है, ये पॉलिनॉमियल इस तरह से नहीं हो सकते, ठीक है, इस तरह से ये पॉलिनॉमियल नहीं हो सकते। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं हम, पॉलिनॉमियल, एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से अगर ऐड करते हैं तो पॉलिनॉमियल ही आता है। अगर हम पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से माइनस करते हैं तो वो भी पॉलिनॉमियल ही आता है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं वन पॉलिनॉमियल टू अनदर पॉलिनॉमियल तो भी क्या आता है आपको, पॉलिनॉमियल ही आता है, ठीक है। बस थोड़ा डिवाइड में थोड़ा सा चेंज है। अगर हम एक पॉलिनॉमियल को डिवाइड करेंगे दूसरे पॉलिनॉमियल से तो ये क्या होना चाहिए, अगर पॉलिनॉमियल आए, ठीक है, इफ पॉलिनॉमियल, ठीक है, अगर पॉलिनॉमियल आता है देन तो क्या होगा कि जो ये जो न्यूमरेटर है, पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ न्यूमरेटर, पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ न्यूमरेटर is greater than or equal to, is greater than or equal to power of variable of denominator, ठीक है। तो मतलब कहने का यह है कि न्यूमरेटर में जो वेरिएबल पॉलिनॉमियल होगा उसके वेरिएबल का पावर, न्यूमरेटर के वेरिएबल का पावर डिनोमिनेटर के वेरिएबल के पावर या तो इक्वल होना चाहिए, या तो पावर उसके इक्वल होना चाहिए, या उससे बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा होता है तो क्या हो जाएगा, वो पॉलिनॉमियल नहीं कहलाएगा। देखिए अगर छोटा होता है तो क्या होता है, अगर छोटा हो जाएगा लाइक x अपॉन एक्स स्क्वायर तो ये आएगा 1/x, 1/x मीन्स x की पावर -1, तो ये आ गया आपको नेगेटिव पावर, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं पॉलिनॉमियल क्या होता है फिर से, कि पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इसका, जिसमें वेरिएबल का पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो तो उसे हम पॉलिनॉमियल कहेंगे। अच्छा सबसे पहले ये लिखा था मैंने, ये बताया नहीं मैंने आप लोगों को क्या है। तो ये पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म है, ठीक है। देखिए ये पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म है, जैसे यहाँ पे ये तो वैसे ही अभी ये जीरो इसको बोलते हैं पॉलिनॉमियल, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया आपको, ये x मतलब वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब इस x वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, 1 है, इस वेरिएबल की पावर 2 है, इसी तरह से x वेरिएबल की पावर 3, 4, 5, 6, 7, 8। अच्छा यहाँ पे वेरिएबल की पावर जो है n है, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, n है, और n नॉट इक्वल टू 0, n 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, n 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर n 0 के इक्वल होगा तो n 0 के इक्वल मतलब वेरिएबल हो जाएगा आपका 1, और 1 इंटू ये मतलब कि क्या हो जाएगा आपको ये पीछे अपने से पीछे वालों से ये छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिनॉमियल, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल सबसे पहले फर्स्ट में हमें देखना है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेस पे कितना होता है। जैसे टर्म्स के बेस पे पहला होता है मोनोमियल्स। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिंगल टर्म होता है, सिंगल टर्म, लाइक 2x, 2x स्क्वायर, 3x, ये सारे क्या है, मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, ओनली सिंगल टर्म। बाइनोमियल, बाइनोमियल में होता है, बाइनोमियल्स में होता है 2 टर्म्स, 2 टर्म्स लाइक 2x प्लस 1, 3x प्लस 5, इसमें 2 टर्म है तो ये बाइनोमियल हो गया। ऐसे होता है ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स मतलब 3 टर्म्स,
2x² प्लस x प्लस 1 1 2 3, इसमें 3 टर्म्स है तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ठीक है, इसी तरह फोर्थ में बहुत सारे होते हैं, तो लास्ट टर्म जैसे बहुत सारे टर्म हो जाए ऐसे पॉलिनोमियल्स कह देते हैं। पॉलिनोमियल्स मतलब मेनी टर्म्स, पॉलिनोमियल्स का मतलब मेनी टर्म्स। पॉली मीन्स बहुत सारे, नॉमियल मतलब टर्म्स। ठीक है, इसी तरह से आपको फिर से पॉलिनोमियल्स के टाइप्स होंगे वेरिएबल के आधार पर, वेरिएबल के बेस पे। जैसे मान लीजिए लीनियर पॉलिनोमियल, सॉरी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लाइक 2x² प्लस x प्लस 1, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। इसी तरह से पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, तो 2x प्लस वाई प्लस 1, देखिए x एंड y दो डिफरेंट वेरिएबल है, दो डिफरेंट वेरिएबल है। ठीक है, थर्ड में होगा पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल्स, तो x प्लस वाई प्लस जेड, x y z, ये 3 डिफरेंट वेरिएबल हो। इस तरह 4 5 इतने वेरिएबल्स आप बनाना चाहो। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आ रहा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे फर्स्ट में आएगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, डिग्री 1 होता है। डिग्री क्या होता है, 1, जैसे 2x प्लस 1। अच्छा, डिग्री क्या होता है, डिग्री का मतलब होता है कि किसी पॉलिनोमियल में या किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसके वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसे डिग्री कहते हैं। उसके बाद से लीनियर के बाद आएगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होगी, डिग्री इसमें होगी 2, इसमें डिग्री 1, इसमें डिग्री 2। तो इसका एग्जांपल होगा 2x² प्लस x प्लस 1। थर्ड में आया क्यूबिक, डिग्री कितनी होगी इसमें, 3, जैसे x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 1। देखिए यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल x है। ठीक है, इस वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 3 है, मतलब सारे वेरिएबल्स को अगर देखा जाए तो उसमें सारे वेरिएबल्स में मैक्सिमम पावर 3 है। ऐसे ही आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें डिग्री कितनी होगी, 4 होगी डिग्री। इसका एग्जांपल 3x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1, इस तरह से लिख दीजिए। तो मैक्सिमम पावर इसमें 4 है, इसलिए क्या है ये बाई क्वाड्रेटिक हो गया। तो अब तक हमने देखा टर्म्स के बेस पे मोनोमियल हो गया, वेरिएबल के बेस पे हमने लीनियर 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, फिर डिग्री के बेस पे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक पढ़ा। अब एक चीज़ पढ़ते हैं हम, कोफिशिएंट देखते हैं जरा। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो वेरिएबल के साथ, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू प्लस या माइनस साइन के साथ अटैच होता है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। तो अगर हम कोफिशिएंट, अगर हम कोफिशिएंट की बात करें, कोफिशिएंट का डेफिनेशन लिखें तो न्यूमेरिक वैल्यू, इसको कैसे लिखेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू along with variables, मतलब कि न्यूमेरिक वैल्यू along with variables, सॉरी
तो अब हम देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट का मतलब होता है न्यूमेरिक वैल्यू विद वेरिएबल, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू विद वेरिएबल। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू विद वेरिएबल along with its साइन, मतलब इसके साइन के साथ। अब साइन में भी प्लस और माइनस, तो इसे हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो हमने लिखा है 5x² + x + 1। तो देखिए इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या है, x² के साथ न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये 5 हो गया। ऐसी कोफिशिएंट ऑफ x देखा जाए तो 1 है। अगर मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे x³ - 2x² + x, तो अगर इसमें पूछा जाए कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² हो गया। अब x² के साथ न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, 2, और साइन क्या है इसका, माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -2। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है कि किसी भी टर्म में जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के साथ, किसी वेरिएबल के साथ कौन से न्यूमेरिक वैल्यू विद साइन होता है उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। तो ये था आप लोगों का इंट्रोडक्शन 2.1 पॉलिनोमियल्स का। अगली क्लास में हम 2.1